गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी। आइए श्रवण करते हैं माँ संतोषी की एक सच्ची कथा, सच्ची कहानी जो आपको श्रद्धा भक्ति भाव से भर देगी, माँ की कृपा भी मिलेगी। एक नगर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी और बहुत ही वो गरीब थी। उसके घर में दोनों समय के लिए भोजन भी नहीं हो पाता था, लेकिन वो माँ संतोषी की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करती थी। और उसी नगर में एक सेठ था जो कि बड़ा ही अमीर था। जंगल में माँ संतोषी का मंदिर था। वो बूढ़ी स्त्री जाती तो थी मंदिर, लेकिन उसके पास अधिक सामान नहीं होता था। और जब सेठ पहुंचता तो मंदिर का पुजारी उसे आगे करके पूजा करने के लिए बुलाता था। और जो बूढ़ी स्त्री थी वो भक्ति भाव तो रखती थी, लेकिन उसे रोक दिया जाता था। जब सेठ पूजा कर लेता तो उसे पूजा करने दिया जाता था। कभी वो अगर पहले पूजा कर लेती तो उसके सामान को हटा दिया जाता था उसी के सामने, लेकिन वो फिर भी पूजा करती थी और गरीबी होने के बाद भी माँ का धन्यवाद देती थी। सत्य नियम का पालन करते थे। उसकी एक बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो गया था। बेटा था, लेकिन विवाह कौन करता। संयोग से उसके बेटे का विवाह हो तो गया, लेकिन उसकी बहू भी दुखी रहती थी, क्योंकि सामान तो कुछ घर में रहता नहीं था। किसी तरह से एक समय भोजन बन जाता था। एक दिन की बात है कि एक समय संतोषी माता के मंदिर में वो बूढ़ी स्त्री अपनी बहू के बेटे के साथ पूजा करने के लिए पहुंची। और उसी समय पर सेठ भी आ गया पूजा के लिए। पुजारी ने देखा कि बूढ़ी औरत पूजा कर रही है अपनी बेटे बहू के साथ माता संतोषी की, लेकिन जब सेठ आया तो उसकी पूजा बंद करा दी और सेठ की पूजा प्रारंभ करा दी। सेठ ने बहुत सारे धन धान्य जो भी थे वो सब कुछ दिखावे में चढ़ाया, लेकिन उसके भीतर भक्ति भाव तो थी ही नहीं। वो तो केवल दिखावे का काम करता था। वो बूढ़ी स्त्री बेचारी रोती रही और खड़ी रही। माँ के प्रति कुछ श्रद्धा भक्ति भाव रखती थी। और जब सेठ ने पूजा कर लिया और उसकी जय जयकार होने लगी, इतना सामान, फल, मेवा, दान दक्षिणा सब कुछ चढ़ाया। सब लोगों ने सोचा कि ये तो बड़ा भक्त है। और जब बूढ़ी औरत दोबारा पूजा करने के लिए गई तो उसी समय उस मंदिर से आकाशवाणी हुई कि तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। और क्योंकि वो श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा कर रही थी, उसके पास जो भी था श्रद्धा भक्ति भाव से गुड़ चने का भोग लगाया और माँ की आरती की। बस इतने से ही एक लाल फूल चढ़ा दिया, इतने से ही माँ प्रसन्न हो गई। क्योंकि माँ तो भाव से, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम से, सेवा से प्रसन्न होती हैं, ना कि किसी के धन धान्य सुख संपत्ति से प्रसन्न होती हैं। कोई दिखावा करता है तो माँ को वो अच्छा नहीं लगता। और माँ ने प्रकट होकर उस बूढ़ी औरत को दर्शन दिया और उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। उस बूढ़ी औरत को कुछ ही समय पश्चात एक पोता भी मिला। उसके बहू को बेटा हुआ और चारों ओर उसका यश फैलने लगा। और फिर सेठ भी अपने को दीन मानने लगा कि हमारा यज्ञ यज्ञादि सब तो बेकार गया, हमारा चढ़ावा, हमें दर्शन ही नहीं हुआ। बूढ़ी स्त्री से पूछा कि तुम्हें माँ संतोषी ने दर्शन कैसे दिया। तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि हम तो केवल श्रद्धा भक्ति भाव से सर्वस्व अपना माँ को मानते हैं और हम प्रातः काल उठकर माँ की पूजा आराधना करते हैं, दिन भर उनके नाम का जप करते हैं। कोई भी याचक भी आ जाता है, हम भले भोजन न करें, हम उसे भोजन करा देते हैं। गौ ब्राह्मण का, संत का सम्मान करते हैं और अपने को दीन मानते हैं। माँ के चरणों में सदैव प्रणाम करते हैं। बस इसी कारण से माँ हम पर प्रसन्न हो गई। वो सेठ भी समझ गया कि सचमुच भगवान माता संतोषी कभी
दिखावे से, धन से नहीं प्रसन्न होती, वो तो भाव की भूखी हैं। और जो भी श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से माँ के चरणों में जाता है, माँ उसकी कामना ज़रूर पूर्ण करती हैं। जो फल यज्ञ यज्ञादि दान से प्राप्त होता है, वही कोई अगर सच्चे मन से माँ का नाम लेता है और माँ के चरणों में प्रणाम करता है, सुमिरन करता है, श्रद्धा रखता है, तो माँ उस पर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। आप सभी भी अपने जीवन के मंगल के लिए ज़रूर ही माँ के मंदिर में जाएं। मंदिर नहीं है आसपास तो फोटो रख कर के शुक्रवार के दिन अगर आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो ज़रूर पूजन व्रत करें, या उद्यापन कर दिया है तो भी आप कम से कम आप एक दीपक तो अवश्य ही जलाएं। और जो भी आपसे पुण्य दान का फल हो सके, जैसा भी, वो सब ज़रूर करें। और किसी का भूल से अपमान ना करें, ईर्ष्या द्वेष ना करें, निंदा ना करें, और अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि यह जीवन क्षणिक है। यहाँ मनुष्य सदैव के लिए नहीं आया है, यहाँ थोड़े समय के लिए आया है। जो भी हम जीवन में देते हैं वही हमें फल स्वरूप प्रारब्ध के रूप में मिलता है। इसलिए अपने जीवन के मंगल के लिए ज़रूर शुभ कर्म करिए। और माँ जो भी शुभ कर्म करता है, माँ संतोषी उसको धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और अपनी कृपा दृष्टि करती हैं। आप सभी का माँ संतोषी मंगल करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय माँ संतोषी।